ये मुसलसल ये एहतजाज ये जारी रहेगा और तमाम लोग बिना बैनर बिना झंडे के सिर्फ हिंदुस्तान का झंडा हिंदुस्तान का फ्लैग लेकर हम लोगों पर फर्ज बनता है हर मुसलमानों पर कि हम लोग आने वाली नस्लों को संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया उसमें आर्टिकल 25 से लेकर 30 आर्टिकल तक माइनॉरिटीज के राइट्स की संरक्षण की बात की गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये राइट ये हुकूक जो है वो सावरकर गोवलकर ने नहीं दिया है, ना ही बीजेपी आरएसएस ने दिया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये बिल अटक जाती है, ये बिल इन्फ्रिंज करती है और ये सरासर कानून जो है एक्ट बन चुका है जो वो सरासर बातिल कर दिया जाएगा। इससे महिलाओं को कोई फायदा होने वाला नहीं। महिलाओं वक्फ अमेंडमेंट वक्फ प्रॉपर्टी ये मुस्लिम का अपना राइट्स है। इसमें हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी जमात को कि आप अपने शरिया के हिसाब से अपने कानून के हिसाब से आप हिंदू मुसलमान या कि अपने धर्म का अपने मजहब का आप अख्तियार है आपको अपने रास्ते पर चलने का, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम टू प्रीच आवर रिलीजन का अधिकार दे रहा है। आज आप ये हमको बताइए, अभी मैं कह रहा था कि देखिए हम लोगों का ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, हम लोग रास्ते पे उतरे हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं क्योंकि हम लोगों के साथ गलत किया गया है। ये जो काला कानून लाया गया है किस लिए कि आप मुसलमानों का जो पैसा है जो उसकी मलकियत है जो प्रॉपर्टी है उसको अपने अंदर ले ले और उन लोगों को कमज़ोर कर दे। फिर से सदन में एक नई बिल लाकर इस बिल को कैंसिल नहीं किया जाता है। हम लोग अपनी प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और ये प्रोटेस्ट जितना लेट करेगी सरकार इस बिल को वापस लेने में, ये प्रोटेस्ट वक्फ की जायदादें सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक कौम की अमानत, एक नस्ल का मुस्तकबिल और एक तहजीब की पहचान। यही देखने को मिला जब ख्वाजा गरीब नवाज ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ एक पुरअमन मगर पुरअज़्म और आवाज़ बुलंद हुई। टीपू सुल्तान मस्जिद से निकली सैकड़ों लोगों की ये रैली महज एहतजाज नहीं बल्कि एक पैगाम, दस्त दराजी कबूल नहीं, अमानत में ख़यानत नहीं। जुमे की नमाज के बाद कोलकाता टीपू सुल्तान मस्जिद से करीब से ये निकली रैली में मुजाहिरीन ने हुकूमत के इस मतनाज़ा कानून पर शदीद एतराज़ जाहिर किया जिसे वो मुसलमानों के मुआशी और समाजी हकूक़ पर हमला करार दे रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि वक्फ जायदादों पर हुकूमत की मुदाखलत न सिर्फ गैर आइनी है बल्कि मुसलमानों के मजहबी जज्बात के भी ख़िलाफ़ है। वक्फ के नाम पर सियासत नहीं चलेगी, ये हमारी पहचान है, हमारी विरासत है। उन्होंने गवर्नर सी.वी. आनंद बोस को अर्जदाद पेश की, डिपुटेशन दिया और मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर इस नए तरमीमी कानून को वापस ले। वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, ऐसा कहना था मुजाहिरीन का। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। लोगों ने डिपुटेशन दिया गवर्नर के पास और हाजी साद साहब की क़यादत में उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ये आगे जारी रहेगा, लेकिन हम लोगों को किसी पर भरोसा नहीं है। ये मुसलसल ये एहतजाज ये जारी रहेगा और तमाम लोग बिना बैनर बिना झंडे के सिर्फ हिंदुस्तान का झंडा हिंदुस्तान का फ्लैग लेकर हम लोगों पर फर्ज बनता है हर मुसलमानों पर कि हम लोग आने वाली नस्लों को बचाने के लिए ये लड़ाई को रखें और अल्लाह की लड़ाई है जो अपने कांधे पर लेकर हम लोग आगे बढ़ें। शुक्रिया। न्यूज़ के तमाम श्रोता व्यूअर्स को मेरा सलाम, जय हिंद। आपने कहा वक्फ अमेंडमेंट बिल, चूँकि अब ये बिल नहीं रहा है, लोकसभा राज्यसभा से बहुमत से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के एसेंट सिग्नेचर के बाद ये मुकम्मल अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है और हम लोग अपनी ज़मूरी एतबार से एहतजाज सड़क पे कर रहे हैं और जितने भी अपोजिशन के लीडर थे उन्होंने संसद में 2 रात तक इसकी मुखालफत की है। मैं बताना चाहता हूँ कि संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया उसमें आर्टिकल 25 से लेकर 30 आर्टिकल तक माइनॉरिटीज़ के राइट्स की संरक्षण की बात की गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये राइट ये हुकूक जो है वो सावरकर गोवलकर ने नहीं दिया है, ना ही बीजेपी आरएसएस ने दिया है। ये राइट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में ये जो संविधान बना वो हमें माइनॉरिटीज़ को राइट देता है। और राइट क्या है? राइट ये है कि कोई भी इंसान जो बाइज़्ज़त शहरी है हिंदुस्तान का, वो कोई भी धर्म करे, वो कोई भी धर्म का पालन करे, खावा वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिस्ट जो हिंदू है, उसे अपने धर्म का पालन प्रसार करने का अधिकार है। उसी राइट के तहत एक मुस्लिम अपने
अपने मस्जिद, मदरसा, दरगाह और खानका कब्रिस्तानों की हिफाजत करता है, मेंटेनेंस करता है। और किसके ज़मीन पे? ये कोई गवर्नमेंट ने दान नहीं किया है इस ज़मीन को। इस ज़मीन को हमारे बाबा औजाद ने अपनी निजी संपत्ति को अल्लाह की राह में अल्लाह की मिल्कियत कर दी है। आप जब कुरान की आयत सूरह बकरा पढ़ेंगे, कुरान की आयत सूरह अल इमरान पढ़ेंगे, तो उसमें आप साफ साफ पाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि अपने जान और माल, अपने प्रॉपर्टी, अपने चीज़ों का आप जो है सदका करें, खैरात करें सामाजिक कामों में, धार्मिक कामों में। तो हमारा ये जो लॉ है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ इस्लामिक लॉ है और ये इस्लामिक लॉ संविधान सेव करता है, संविधान इसकी संरक्षण करता है। ये कानून जो लाया गया है, मैं बताना चाहता हूँ, ये संविधान के फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने याचिका की है। और मुझे पूरा आस्था है, विश्वास है कि इस बार जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा वो आस्था के बुनियाद पे नहीं, वो आइन के बुनियाद पे होगा। और आइन साफ लफ्जों में कहती है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये बिल अटक जाती है, ये बिल इन्फ्रिंज करती है और ये सरासर कानून जो है, एक्ट बन चुका है जो, वो सरासर बातिल कर दिया जाएगा। बहुत साफ है, एक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है जो हम लोगों ने चैलेंज किया है, तमाम जमातों ने, तमाम बहुत सारे लीडरान ने। दूसरा जो रास्ता है वो सड़क का रास्ता है, एहतजाज का रास्ता है। हम लोग सरकार को मजबूर कर देंगे कि जिस तरह सदन में बिल ला के इसे पास कराया गया है, उसी तरह रिपील बिल ला के फिर से दोनों सदनों से पास करा के प्रेसिडेंट का सिग्नेचर लेके इसे वापस किया जाए, जैसे फार्म बिल वापस हुआ था। 3 लॉ जो लाए गए थे किसानों के, वो भी बिल संसद से पास हुआ था, वो भी बिल प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से आइन बना था। पर हमारे किसान भाइयों ने, मजदूरों ने ये दिखा दिया कि आप संसद से बिल पास तो करा सकते हैं, पर आपको घुटने टेक देंगे हम लोग कि आप फिर संसद में ही इस बिल को वापस लेने में मजबूर हो जाए। संजय रूपम जी से कहना चाहता हूं कि आप शाहीन बाग को जलियांवाला बाग बनाएंगे तो हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान के तरह सीने पे गोली खाएंगे, पीठ पे गोली नहीं खाएंगे और एहतजाजी शक्ल के, जमहूरियत शक्ल में आपको मजबूर कर देंगे और 2029 में आपके सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे। संविधान विरोधी कानून का विरोध न सिर्फ टीपू सुल्तान मस्जिद के बाहर, पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों के बाहर में हो रहा। जो हमारे फाउंडिंग लीडर्स थे हिंदुस्तान की, जब नेशन बिल्डिंग हो रहा था, उन्होंने वादा किया था हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी जमात को कि आप अपने शरिया के हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से आप हिंदू, मुसलमान या कि अपने धर्म का, अपने मजहब का आप अख्तियार है आपको अपने रास्ते पर चलने का। उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम टू प्रीच आवर रिलीजन का अधिकार दे रहा है। आज आप ये हमको बताइए, अभी मैं कह रहा था कि मेरी प्राइवेट चीज़ है, चाहे मेरे पॉकेट में पैसा हो, चाहे मेरी ज़मीन हो, हम आपको दे या किसी और को दे, इसमें गवर्नमेंट का लेना देना कहाँ से? बिल्डिंग का कैप्चर है, कुछ जगह पे मुस्लिम लीडरान का कैप्चर है। ये चीज़ को सही है, ये आप जो बात बोल रहे हो सही है, मगर उसको दुरुस्त करने के बजाय आप पूरे कम्युनिटी को एक टारगेट करने चाह रहे हैं। सिर्फ आपका एक ही मकसद है कि मुस्लिम हिंदुस्तान में दोम दर्जे का अपने आप को नागरिकता महसूस करें। आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक लहू का एक एक कतरा बदन के अंदर में है। ये सिर्फ आज नहीं, लगातार जब तक कानून ये वापस नहीं होता है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। पीसफुली डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। सबसे पहले तो औरतों के लिए जो ज़रूरी होता है वो है औरतों की इज्जत, औरतों की अजमत। तो मोदी जी सबसे पहले इस पर कानून लाएं। जब एक महिला का रेप होता है, उन रेपिस्ट को जंतर मंतर पर बरी कर दिया जाता है, फूल मालाओं से बिल्किस बानो के रेपिस्ट का स्वागत किया जाता है। आसिफा के रेपिस्ट अभी भी बरी हैं। तो पहले मोदी जी आप कानून लाइए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कीजिए, उसके बाद वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में महिलाओं को शामिल कीजिए। इससे महिलाओं को कोई फायदा होने वाला नहीं। महिलाओं वक्फ अमेंडमेंट, वक्फ प्रॉपर्टी ये मुस्लिम का अपना राइट्स है, इसमें शरीयत। देखिए, हम लोगों का ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। हम लोग रास्ते पे उतरे हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं क्योंकि हम लोगों के साथ गलत किया गया है। ये जो काला कानून लाया गया है, किस लिए? कि आप मुसलमानों का जो पैसा है, जो उसकी मलकियत है, जो प्रॉपर्टी है, उसको अपने अंदर ले ले और उन लोगों को कमज़ोर कर दे। पहुँचेगा जो है जैसा वैसा छोड़ देना। आज मुसलमान है, कल सिख आएंगे, परसों ईसाई आएंगे, तरसों हिंदू भाई आएंगे, सबका मलकियत ले लीजिए और आपके जो है अडानी अंबानी उनको दे दीजिए।
किसानों का भी कानून लाया गया था, काला कानून। किसानों के जो अनाज बेचे वो एक साथ वो जो उनके दो चार जो हैं चमचे उनको फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के लिए भी कानून लाया गया था और उसको सरकार को वापस लेना पड़ा और ये एहतजाज यूं ही चलता रहेगा जब तक ये बिल को वापस ना लिया जाए। पूरे हिंदुस्तान में इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं और उस वक्त तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक ये बिल वापस नहीं ली जाती। आंदोलन को आपको किसान आंदोलन आपको याद होगा, वो बिल वापस ली गई थी। उसी तरह इस बिल को भी वापस कर लेना होगा। ये हम लोगों का आखिरी दम तक ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक फिर से सदन में एक नई बिल लाकर इस बिल को कैंसिल नहीं किया जाता है। हम लोग अपनी प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और ये प्रोटेस्ट जितना लेट करेगी सरकार इस बिल को वापस लेने में, ये प्रोटेस्ट उतना लेवल बढ़कर उतना हाई लेवल पे जाएगा और ये इस हद तक पहुंचेगा कि सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। हर हाल में सरकार घुटना टेकेगी कि मुसलमान रस्ते में उतर गया है और अपने वक़्फ़ की जायदाद को बचा लिया। जहाँ जहाँ ये मौजूद हैं और हिंदुस्तान के जितने भी लोग यहाँ इस हिंदुस्तान में रहते हैं उन सभी लोगों को इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा और वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को बचाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। यहाँ अकबर जिस घर में हम सजदा करते हैं, तेरी इबादत करते हैं,